आज हम लोग एक इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। उसका नाम है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, समझते हैं चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। चार्ज इज इनवेरिएंट ये क्या है, हमारी एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। जिस तरीके से हमारा चार्ज इज कंजर्व्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, उसी तरीके से एक हमारी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? देखो, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है। जब भी हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा चार्ज इनवेरिएंट होता है, क्या है, जो हमारा चार्ज है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट है, इसका मतलब ये है कि भैया जो हमारा चार्ज है, डज नॉट वेरी, डज नॉट वेरी, डज नॉट वेरी। क्या बोला भैया, मेरे को समझ नहीं आया। भाई मेरी बात सुनो, डायग्राम से समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा। ठीक है भैया, डायग्राम से समझाओ। मानो हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास है m, राइट। इस बॉडी की लेंथ है l। इस बॉडी का जो वॉल्यूम है वो है v, और ये कुछ टाइम t से ट्रेवल कर रहा है, ये कुछ टाइम t से मूव कर रहा है बाय द वेलोसिटी v। ठीक है, ये वॉल्यूम है ना इसका, ये वॉल्यूम है, ये लेंथ है, ये मास है, ये मास, ये लेंथ, ये वॉल्यूम और ये टाइम। और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो है q, चार्ज है q। ठीक है, ठीक है भैया, ये बात हमको समझ आ गई। आगे बताता हूँ। देखो, मैंने कहा कि ये जो बॉडी है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v वेलोसिटी, यहाँ पर जो हमारा v है ये लमसम कितना है, c के बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ठीक है, मतलब ये जो बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है। ठीक है भैया, स्पीड ऑफ लाइट से हमारी एक बॉडी मूव कर रही है। ये क्या है, हमारी एक बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है। ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है। तो जब भी हम बात करते हैं मोशन ऑफ बॉडी की, तो हमेशा हम लोग ये पढ़ते हैं कि व्हेन बॉडी मूव्स with the speed of light, then its length, mass, volume, टाइम, ये सब चीज़ें क्या करती है, वेरी करती है। लेंथ, मास, टाइम एंड वॉल्यूम वेरीज। क्या ये सब वेरी करते हैं मतलब चेंज होते हैं। लेकिन बट
बट जो चार्ज है इट रिमेन सेम। जितना चार्ज बॉडी के ऊपर मूव करने से पहले था उतना ही चार्ज हमारा मूव करते टाइम होगा या फिर मूव करने के बाद होगा। ठीक है भैया, मतलब यहाँ से हमको ये पता चला कि हमारा जो चार्ज होता है वो इन्वेरिएंट है। लेकिन मास इज इन्वेरिएंट का मतलब क्या हुआ? अगर मैं मास इज इन्वेरिएंट की बात करूँ, मैंने आपके बोला ना यहाँ पर कि मास भी चेंज होता है, हमारा मास कि हमारा जो मास है वो भी चेंज होता है मोशन के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? अगर मैं मास इज इन्वेरिएंट की बात करूँ, मास इज इनवेरिएंट की बात करूँ, मास इज वेरिएंट, इनवेरिएंट तो चार्ज होता है। मास इज वेरिएंट, मास इज वेरिएंट की बात करूँ तो जो हमारा मास है बॉडी का, अगर हमारी बॉडी अगर हमारे पास कोई बॉडी है, मानो हमारे पास कोई बॉडी है, और अगर वो बाय द स्पीड ऑफ लाइट, विद द स्पीड ऑफ लाइट मूव कर रही है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट की इक्विवेलेंट स्पीड से, ठीक है, जितनी लाइट हमारी ये कितने जो हमारी वेलोसिटी है वो सी के इक्विवेलेंट है, राइट। तो ड्यूरिंग द मोशन जो हमारा मास है बॉडी का वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी का मास बढ़ जाता है। मास क्या होता है? मास बढ़ जाता है। और हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है? मास इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जो हमारा एम नॉट है वो क्या है? रेस्ट मास। एम नॉट क्या है हमारा? रेस्ट मास, and v is the velocity of body, and c is the speed of light, ठीक है भैया। तो हमको ये बात समझ आ गई कि हमारा सिर्फ बॉडी का सिर्फ चार्ज इनवेरिएंट होता है, बाकी सब वेरी करते हैं, बाकी सब वेरिएंट होता है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा। नहीं आया तो भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।